अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज ये नए दिन के साथ नई वीडियो के साथ आगाज़ करते हैं, नए मौजू पे बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ही नायाब इंफॉर्मेशन लेके आती हूँ। वो इंफॉर्मेशन जो आपको आप नेट पे तो सर्च करते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान अल्फाज में आपके लिए वीडियो बनाऊं, ताकि मेरे आम बहन भाई, वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जो ज़्यादा मेडिकल की मालूमात नहीं रखते हैं, उन तक भी मेरी वीडियोस पहुँचे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम नादिया शराज और मेरा चैनल है नादिया फैमिली व्लॉग के नाम से। आप उस पर विज़िट करें। आपको इस पर बहुत सारी मालूमाती वीडियोस मिलेंगी जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में हैं, उनकी रोकथाम के बारे में है, उनकी तशख़ीस के बारे में है, या हम किस बीमारी से किस तरह से लड़ सकते हैं, या उसकी अलामात हमारे जिस्म में क्या हैं। तो ये सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती हूँ। आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें, उसको देखें, वीडियोस को, उनको लाइक शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप मज़ीद किस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं और आपको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं कि जो आपको समझ नहीं आ पा रही कि आप हॉस्पिटल जाएं तो किस डॉक्टर के पास जाएं, किस बीमारी के साथ जाएं, क्या टेस्ट करवाएं, क्या खाने पीने में परहेज़ करें। तो मैं आपकी ज़रूर इस चीज़ में रहनुमाई करूँगी। आज मुझे एक मेरी फॉलोअर ने मैसेज किया था कमेंट बॉक्स में कि आप नाफ के बारे में भी कुछ बताएं कि उनको नाफ का प्रॉब्लम है, उनको पेट में दर्द रहता है, उनको आए दिन नाफ की वजह से उल्टी मोशन रहती है। तो ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे पार्ट्स बनाए हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ है हमारे जिस्म के अंदर। तो हर कोई अपनी जगह पे काम कर रहा होता है। तो होता क्या है कि जब कोई एक भी पार्ट डिस्टर्ब होता है, उसमें कोई कमी बेशी होती है। मसलन आप ये ले लें कि हम जब बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले खाने खाते हैं, हम बहुत जब स्पाइसी खाने खाते हैं, मिर्च मसालों वाले खाने खाते हैं, या हम एक लंबी भूख रख के उसके बाद पेट भर के खाना खाते हैं, तो हमारा मैदा सूज जाता है, फूल जाता है, हमें ठीक तरह खाना हज़म नहीं होता, हमें गैस की प्रॉब्लम होती है, जिसम में पेट में गैस जमा होना शुरू हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है। तो क्या होता है कि जो बाकी हमारे पार्ट्स होते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, तो इसी तरह से नाक पे भी प्रेशर पड़ता है। अब इसमें मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। गैस का मसला भी हो सकता है, कब्ज़ का मसला भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाने का मसला भी हो सकता है, बदहज़मी भी हो सकती है, या कई बार होता है कि हम कोई बहुत भारी काम करते हैं, अचानक से बहुत भारी सा हम कोई वज़न उठाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे इस मसल में खिंचाव पैदा होता है, तो जिसकी वजह से हमें नाक का दर्द होना शुरू हो जाता है और हमें उल्टी और मोशन जैसे मसलों से दरपेश होना पड़ता है। ये ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसके लिए आपको मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है, आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है, या डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत है। घर में चंद आप ऐसी चीज़ें हैं जो करने से आप ठीक हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि हर घर में सौंफ का इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ खानों में, मीठों में भी, वैसे भी। तो सौंफ एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे निज़ाम को बहुत बेहतर बनाती है, हमारे गैस के मसले को हल करती है, कब्ज़ के मसले को हल करती है। तो जब आप सौंफ अपनी लाइफ में लेके आएंगे, अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लेंगे, आपका जब मैदा एक रूटीन में रहेगा, तो आपको नाफ का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को देखें कि आपको जो मर्ज़ है, आपने उसका इलाज किस तरह से करना है। तो इसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहले आप लें सौंफ, उसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद उसको ग्राइंड कर लें। जो लोग साबुत चबा सकते हैं, उसको साबुत आधी चमची सुबह नहार मुँह ले लें। 7 से 8 दिन लें, ये कोर्स करें मेडिसिन के तौर पे। शाम में भी खाने के बाद ले लें, चबा के ऊपर से थोड़ा-सा पानी पी लें। अगर इस तरह से नहीं, आप इसका कहवा बना के ले सकते हैं। आप इसको 1 कप पानी में बॉयल करके अच्छी तरह से जब इसका असर निकल आए, आप इसको पी लें। या अगर वैसे भी नहीं, तो आप जो है इसको ग्राइंड करके रख लें। इसका एक सूप बना लें। जब ये ग्राइंड आप इसको कर लेंगे, पाउडर फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, तो सुबह शाम आधी-आधी चमची आप लें, सुबह निहार मुँह, रात को खाने के बाद। आप 7 से 8 दिन ये करें और आपका ये मसला हल हो जाएगा।
दूसरी चीज़, आप सीधा लेट के आपकी नाफ जहाँ पे आपको दर्द है, सरसों का थोड़ा सा तेल ले लें, उसमें चंद लौंग के ज़रे डाल के उसको अच्छी तरह पका लें। लौंग का असर तेल में जब आ जाए उसके बाद आप इसका मसाज करें। आप अपनी नाक में 2-3 कतरे डालें, उसके बाद आप उसको राउंड में घड़ी की शक्ल में एक राउंड में आप उसको 8 से 10 दफ़ा जो है राउंड में मसाज करें। फिर आप उसको उल्टा मसाज करें उसी तरह से 8-10 दफ़ा। ये भी आप दिन में 1 दफ़ा करें, 7 से 8 दिन करेंगे, आपको इस चीज़ में भी ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद एक्सरसाइज़ आ जाती है। एक्सरसाइज़ इसमें बहुत मुफ़ीद होती है, मेडिसिन से भी बहुत बेहतर है। आप ज़मीन पे बिल्कुल सीधी जगह पे उल्टा लेट जाएँ। उल्टा लेटने के बाद आप गर्दन वाले हिस्से को ऊपर उठा लें और पीछे से आप अपने पाँव ऊपर उठा के अपने दोनों हाथों के साथ अपने पैरों के पंजे को ऊपर की तरफ को लेके जाएँ और गर्दन को भी, ताकि जो आपका पेट का हिस्सा है वो ज़मीन के साथ लगे, वो नीचे की तरफ लगे, स्ट्रेच हो, और वो जो आपको नाक का एक बल पड़ गया है या वो अपनी जगह से हिल गई है, तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाए। ये चंद एक्सरसाइज़ हैं। एक्सरसाइज़ इसमें बहुत ही मुफ़ीद हैं। आप नेट पे मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इस चीज़ के बारे में बताया भी जाता है, वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। तेल का जैसे मैंने आपको बताया ये भी बहुत मुफ़ीद है। आप तेल से मालिश करें। मालिश करने के बाद आप कोई भी गर्म टॉवल या फिर कोई भी कपड़ा गर्म करके आयरन से इस्त्री कर लें, गर्म करके या चूल्हे पे गर्म करके किसी तरह से मालिश की हुई जगह पे कॉर्ड पे अपनी नाक पे थोड़ी देर के लिए रख दें, ताकि उसको टकोर हो, जो आपकी अंतड़ियाँ हैं वो नरम होने के बाद अपनी जगह पे वापस आ जाए। और सौंफ का इस्तेमाल करें। ये चंद एहतियातें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें पता नहीं होता और हम परेशान हो जाते हैं और हम डॉक्टरों के पास भागते जाते हैं, हम ड्रिप पे इंजेक्शन लगवाते हैं और अपने आप को इस चीज़ का आदी बना लेते हैं। तो जब भी कभी आपको लगे कि नाक का दर्द है, आप ये 3 चीज़ें करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर मेरी आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी है। मेरे चैनल नादिया फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों तक मेरी वीडियो पहुँचाएँ ताकि उनको भी मालूमात मिले। हम आपके लिए मालूमाती वीडियोस बनाते हैं ताकि आपकी मदद हो, और आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी हौसला अफ़ज़ाई करेंगे और हमें ज़रूर हमारी इस मेहनत को सराहेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।